नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। आज एमएलसी का चुनाव है और हम लखनऊ में हैं और यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रही है सपा की कुछ भीड़। आप सपा के प्रवक्ता हैं। पार्टी ने बहुत अच्छा किया अब की बार पिछली बार से, हालांकि कुछ जगहों पे में देखना है होता क्या है और कहीं कहीं पे आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, तो इसको लेके भी हम आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चेहरा जाना पहचाना है, काफ़ी चर्चित चेहरा है। प्रदेश क्या कहे, देश की लगभग सभी मीडिया हाउसेज आपको दिखाती है और आपके शब्द भी बड़े अच्छे होते हैं, तो हम कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना परिचय 2 मिनट। देखिए, मैं अनुराग भदौरिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कुछ भीड़ है। अब इतनी ज़्यादा भीड़ आपको कुछ नज़र आ रही तो क्या रैली करने का विचार तो होता नहीं है यहाँ पे। तो इससे ज़्यादा भीड़ अगर बीजेपी के कैंप में हो तो बता दीजिए। हाँ, वो बात दूसरी है कि बीजेपी की सरकार है तो उनकी सरकारी भीड़ ज़्यादा हो सकती है, ये बात दूसरी है। लेकिन कार्यकर्ताओं ये आप आरोप लगा रहे हैं सर। आरोप नहीं, आपने बोला कि कुछ भीड़ है तो हमने कहा ये बहुत भीड़ है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के अंदर में जिस तरह की महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह के घटनाएं आप देखने को मिल रही है, सरेआम रोड पे लखनऊ के अंदर में फायरिंग आपको देखने को मिली। इस पे जब इस तरह की घटना होती है तो उस पर चर्चाएं कम होती हैं। हम लोग लगातार उसको सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उसकी आवाज़ नहीं आती है। और जिस तरह की समाज के लिए चिंता की बात है, समाज जो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की जो संस्कृति संस्कार है, यहाँ की हर बेटी, चाहे किसी भी जाति धर्म की बेटी हो, वो हिंदुस्तान की बेटी है और हिंदुस्तान की बेटी का सम्मान करना ये हमारा आपका सबका अधिकार है और कर्तव्य भी है। लेकिन अगर किसी भी बेटी का अपमान हो रहा होता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपको रोकना चाहते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। हम ये जानना चाहते हैं विपक्ष जिस हिसाब से बढ़ रहा है, विपक्ष अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रही है। देखिए, वो कह सकते हैं आप, चूंकि आपको कहने का अधिकार है, कुछ भी आप बोल देंगे, लेकिन सुन तो ले, मेरी बात सुनिए। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम जिस तरह की आवाज़ें समाजवादी उठाती है उसको कितना आप लोगों के माध्यम से उसको हवा मिलती है और कितनी नहीं मिलती है, इसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार हिंदुस्तान का मीडिया के ऊपर में जनता, मेरी बात नहीं है, जनता की बात है। किसी भी आम जनता से पूछोगे तो वो जितना समाज के अंदर में जिम्मेदारी सबकी है। आप बताइए, बिना कपड़े के मीडिया के लोगों को जो वहाँ पे बंद किया गया मध्य प्रदेश में, कितनी खबर दिखाई मीडिया वालों ने, जरा बता दिए। मेरे तो किसी मीडिया हाउस ने ही दिखाई, तभी दिखाया गया। मीडिया हाउस ने नहीं, हम सोशल मीडिया में हमारे जैसे विपक्ष के लोगों ने डाला है, उसको ट्वीट किया। कितनी बार उसको डाला गया है कि पत्रकारों को कपड़ा उतार के उनको चड्ढी में वहाँ पे बैठा दिया गया। कितनी बार आपने इस बात पे सवाल उठाया, या आपने आते सवाल ये पूछा मुझसे कि हमारे मीडिया हाउस के साथ अत्याचार हुआ, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं पूछेंगे आप। समस्या इस बात की है कि आप अपने फैमिली के साथ नहीं खड़े हैं तो जनता के साथ कैसे खड़े होंगे? ये चिंता की बात हो गई है हमारे समाज के लिए। मैंने समाज में बुरी तरह से हर वर्ग को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैंने आपको जेल में डाल दिया जाएगा, उसमें भी आप चुप रहेंगे, फिर आप विपक्ष को दोष देंगे कि विपक्ष उसके लिए भी संघर्ष करे। अरे विपक्ष तो संघर्ष कर रहा है, लेकिन आप भी तो कुछ करेंगे प्रभु, कि सारा विपक्ष ही करेगा, आप कुछ नहीं करेंगे। आप खाली मैं आप मतलब आपसे संबंधित नहीं हुआ, मैंने आप मतलब खाली आप सरकार के साथ ही रहेंगे। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है, उतनी जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है, उतनी जिम्मेदारी समाज के उन लोगों की है जो अपने आप को समाज का अत्याचार अगर हो रहा है तो सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज डीजल पेट्रोल की महंगाई 112 113 रुपए हो गए, नींबू 350 400 रुपए किलो हो गया और उसमें बोलने को कोई तैयार नहीं। आदमी को नींबू की तरह महंगाई से निचोड़ दिया गया है और कोई शब्द नहीं है, सब चुपचाप हैं। यही भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती थी सिलेंडर को लेके, कहती थी कि यहाँ पे सरकार जो दूसरी सरकारें थी उसके बारे में अनाप शनाप बोला करती थी। आज क्या हो गया? इसलिए कहते हैं कि सब चुप क्यों हैं, आवाज उठाते हैं। प्रभु आप भी आवाज उठाइए और मेरी आवाज को आगे तक ले जाइए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम अपनी जिम्मेदारी रोड पर बैठ के निभा रहे हैं। अब मारपीट तो करने नहीं लग जाएंगे। जिम्मेदारी यही है ना कि संगठित लोग, विपक्ष आपके सामने बैठा है,
और अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से और लोकतंत्र की जो रूल्स हैं, रेगुलेशन, उसको मानते हुए हम आपके तो साथ क्या तो आप बैठे हैं। मानते हैं कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है? नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी है ना, आप क्यों दबाने की कोशिश, आवाज उठा ही रहे हैं, तो उठा रहे हैं, लेकिन तो माइक आप तो जानने की नहीं, कोशिश- इसलिए कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र की माइक आपके माध्यम से दूर तक जानी चाहिए बात। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई बेरोजगारी का है, जी। और इस मुद्दे पे मुझे लगता है सबको अच्छा, बात तो करनी चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा, क्या इस बात को जनता तक आप पहुंचा नहीं पाए? अच्छा, ये बताइए महंगाई है या नहीं है? यही चीज तो हम आपसे मैं पूछ आपसे रहे हैं। पूछ रहा हूं। महंगाई बहुत है, वही चीज तो हम आपसे कहना चाहते हैं। वोट किया है, जनता ही झेल रही है। जनता ने वोट किया है, ऐसा नहीं है कि जनता ने समाजवादी को वोट नहीं किया, जनता ने पूरी तरह से वोट किया। अब थोड़ी बहुत 1500 कहीं 2000 2500 की मार्जिन से कुछ चीजें रह गई हैं, 70 से 76 सीटें, तो हम जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। सुन लीजिए, जनता पूरी, सर एक मिनट, यही चीज तो भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि कहीं कहीं आप भी 2000-3000 से जीते देखिए हैं। भाजपा वाले क्या कह रहे हैं वो हमसे अच्छी तरह आप जानते हैं, क्योंकि जिस दर से समझते हैं, हम हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हैं, और जनता की महंगाई की जो जनता की मार पड़ रही है उसमें उसके साथ हम लोग खड़े हैं। और जिस तरह की ये कहते हैं ना कि जो नफरत वाली आंधी आई है जी। ये बहुत दिन चलेगी नहीं। आंधी का मतलब होता है आना और चले जाना, थोड़ा बहुत नुकसान तो आंधी करती है, टेंट वेंट हिला जाती है, लेकिन मजबूत बिल्डिंग जो यहाँ की संस्कृति, वो बिल्डिंगों में दरार भी नहीं आती आंधी से, छोटे मोटे अर्धे पर्दे हिल जाते हैं। तो शायद ये आंधी आई है चली जाएगी, हिंदुस्तान वहीं रहेगा। अच्छा, एक मूवी आई द कश्मीर फाइल, उसको आपने देखा कि नहीं देखा, इस पे हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन उसके बाद से जो कश्मीर में हो रहा है इस समय, उस पे कुछ कहना चाहते हैं क्या? अभी देखो यहाँ हम लोग चुनाव में बैठे हुए हैं, इस पे बहुत बातें हो चुकी हैं, अब उसी बात को आप भी बढ़ावा देने लगे। थोड़ी देर तक आप अच्छी अच्छी बातों पे आए, फिर आप कश्मीर फाइल पे पहुंच गए। मैं तो ये महंगाई पे ही था, पहला सब नहीं था, सर, नहीं, पहला सब हमने कहा डीजल और पेट्रोल। नहीं, हमने बोला महंगाई है। महंगाई पे आप आओ ना, महंगाई पे बात करो ना, महंगाई पे बात करो कि महंगाई के बारे में क्यों नहीं सरकार सोच रही है, आम जनता के बारे में महंगाई कम क्यों नहीं करना चाहती है, क्यों नहीं इस पे कोई सरकार की तरफ से बात आ रही है, क्यों रोजगार पे सरकार की तरफ से बात क्यों नहीं आ रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार की तरफ से बात क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही है ना। ऑर्डर तो कह रहे हैं डेली बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर लॉ एंड ऑर्डर होता है क्या? वही दनादन आ रही है दिन में, उस पे क्या है? वो कहाँ है? जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं उस पे क्या है? ये सब आपका ध्यान भटकाने के लिए है। ये भारतीय जनता पार्टी आपका असली मुद्दों से ध्यान भटकाती है, और आप भी भटक जाते हो, आप भी माइक लेके आ जाते हो, सवाल वही पूछते हो जो बीजेपी का एजेंडा है, उसी पे आप भी घूमते रहोगे। लॉ एंड ऑर्डर में मैं पूछ रहा हूँ, गोली चली कहाँ चली बता दीजिए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गोली चली कहाँ चली है? सर आप बताइए। आप बता लो। अरे यार, आप इतना सवाल आप पूछ रहे, गोली चली वो नहीं। हाँ खलासियों में हाँ, के बाद तो बताइए ना उसको, तो बताइए कि सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। हम आपसे बोल रहे हैं एक्शन ले, आप भी बोलो ये गलत है, इस पे आप सवाल ही नहीं पूछा अपनी इतनी देर से। कश्मीर फाइल पूछेंगे आप, अच्छी बात है, समस्या जो समाज के अंदर है, नहीं, जो जैसे वहाँ गोलियां चल रही हैं उस पे हमने मैं बोला ना, समाज के अंदर में कोई भी समस्या है उसका समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम सबकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। समाज में बहुत सी समस्याएं हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि सभी समस्याओं पे समाधान हो, समस्या पैदा कर देती है, ये समस्या की बात है, यही कहना चाहते हैं। तो आपने देखा, हमने शब्दों को अपने रखा है और सवाल को रखा। माननीय अनुराग भदौरिया जी ने अपने शब्दों को अपने तरीके से कहने की कोशिश की, और नेताओं की तो बात है, क्या शब्द हैं उनके वो आप जानते ही हैं। नेता अपने तरीके से अपने शब्दों को रखते हैं, तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आते रहते हैं और ले आएंगे जरूर, आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।